परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और सोमवार को हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान के अंग, इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह हमने प्रेक्षा ध्यान का एक अंग है ध्वनि, सहायक अंग ध्वनि 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 के बारे में हमने सुना जाना। आज भी उसी क्रम को जारी रखते हुए हम ध्वनि के बारे में और कुछ नई बातें जानेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का ओम और हम के साथ वेलकम, स्वागत कीजिए। ओम और हम। सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ध्वनि से रिलेटेड आज ये हमारा तीसरा सेशन है। अभी तक हमने ध्वनि के बारे में, ओम के बारे में जाना, अरहम के बारे में जाना। आज हम जानेंगे ओम, अरहम और सोहम। और ये सभी के सभी बीज मंत्र हैं, हम सभी जानते हैं। अब सोहम से भी हम सभी फेमिलियर भी हैं, जिस तरह ओम, अरहम, सोहम। सोहम, स मीन्स, स जो आ जाता है उसे कहा जाता है, एक मिनट, अच्छा, वह मैं हूं। सो हम, वह मैं हूं। मैं मीन्स नॉट कि हार्ड मास का शरीर, 5 तत्वों का शरीर, या मेरा मन जो हर वक्त इधर उधर घूमता रहता है। इसका तात्विक अर्थ इज आत्मा। मैं जो हूं वो आत्मा हूं। और हम सब यहाँ पर जुड़ते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। और हमारा अल्टीमेट टारगेट अपने अस्तित्व को जानना, आत्मा के करीब पहुंचना कि मैं आत्मा हूं। और अगर हम देखें तो हमारे श्वास का जो गुंजार है वो सोहम ही है। सो हम, सो श्वास लिया,
मैं, हम, श्वास छोड़ा, आत्मा हूं। तो अभी तक जानते हम हैं कि वो गुंजार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें अनुभव के स्तर पर आनी शुरू हो जाती हैं, हम उस श्वास के साथ जुड़कर उसी का उच्चारण करते हैं, तो हम धीरे धीरे और अपनी आत्मा के करीब पहुंचते चले जाते हैं। जैसे हमने पहले जाना था कि ओम, पूरे ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो है ओम। और जितनी भी प्राकृतिक नेचुरल आवाजें हैं, चाहे वो समुद्र की लहरें हो, चाहे वो हवा की आवाज हो, वो सब ओम है। इवन जैसे नासा की भी बात की थी कि सूरज की ध्वनि को कंप्रेस करके जब सुना गया, तो उन साइंटिस्ट ने, अमेरिकन नासा के साइंटिस्ट ने पाया कि वो ध्वनि भी ओम ही है। तो इसी तरह श्वास की ध्वनि को भी जब हम सोहम के साथ जोड़ देते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के ही करीब पहुंचते हैं। और इसी का 5 मिनट के लिए श्वास के साथ सोहम को जोड़ते हुए प्रैक्टिस भी अभी हम करते हैं, करेंगे। आसन हमेशा की तरह ही, जो भी आसन सुविधापूर्वक कमर और गर्दन, और आज हम जो भी ध्वनियां करेंगे, आसन हमारा इसी तरह से रहेगा। कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और चेहरे पर मुस्कुराहट भी हमेशा बनी ही रहे। श्वास लेते हुए सो का उच्चारण और पेट की मांसपेशियों को फुलाना है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर और पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर। 5 मिनट तक इसी का ध्यान। हमें अपनी आत्मा के करीब होने का अनुभव लेकर आना है। जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ध्वनि है, चाहे वो श्वास प्रेक्षा है, चाहे वो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, अभी तक जिनको भी हमने डिस्कस किया है, जितनी भी ध्यान की पद्धतियां हैं, उन सब का पर्पस यही है कि हमें अपने आप को, अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा से जोड़ना है। तो तैयार हो जाएं। श्वास लें, सो, हम, छोड़ते हुए हम, सो, 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 हम। गुंजार का अनुभव। सो, हम, सो,
सो हम 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 शांत। वाइब्रेशंस को, प्रकंपनों को अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और सोहम का उच्चारण 3 केंद्रों पर ध्यान देते हुए भी किया जा सकता है। सो विशुद्धि केंद्र, ह दर्शन केंद्र और म गुंजार, जो लास्ट का गुंजार रहता है वो ज्ञान केंद्र। तो इस तरह जो भी हम ध्वनियां करते हैं, लास्ट में देखा होगा गुंजार जरूर आता है। और यही गुंजार एक तरह से महाप्राण ध्वनि भी है। महाप्राण ध्वनि को हम अलग से भी करते ही हैं, हम सभी जानते हैं। और ओम अरहम सोहम, इन सब के पीछे एक गुंजार भी रहता है। उसी को जब हम अनुभव में लेकर आते हैं तो वो अति सूक्ष्म महाप्राण ध्वनि हो जाती है। हम ओम अरहम सोहम के शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन लास्ट के गुंजार पर ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब उस गुंजार पे ध्यान दिया जाता है तो वही, जैसे मैंने अभी बताया, कि अति सूक्ष्म महाप्राण ध्वनि है। अब ये महाप्राण ध्वनि है क्या? अगर नाम इटसेल्फ से हम ऑब्जर्व करें, ध्वनि मीन्स साउंड, प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी, महा मीन्स एम्पल ऑफ क्वांटिटी। मीन्स एक ऐसी ध्वनि जब हम करते हैं तो हमारे भीतर एम्पल ऑफ वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जितनी भी ध्वनि है सभी वोकल कॉर्ड, स्वर यंत्र से ही निकलती है। यही के प्रकंपन है जो हमें सुनाई देते हैं। और अगर भाषा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ध्वनि भाषा, तो जो भाषा है, अगर हम कुछ शब्दों को ले, जैसे क ख ग घ, इनको आप उच्चारण करके देखें, सिर्फ और सिर्फ गले से आवाज निकलती है। ना लिप्स टच होते हैं, ना जीभ टच होती है, ना दांत टच होते हैं। सिर्फ गले से ये आवाज निकलती है, क ख ग घ। और इसी तरह त थ द ध, जीभ के टच होने से ये उच्चारण होता है। त थ द ध, उच्चारण करके फील करके देखें। प फ ब भ, लिप्स को टच करके ही इनका उच्चारण होता है। प फ ब ह। तो इस तरह से जो स्वर की पूरी, जो स्वर व्यंजन, जो हिंदी का पूरा
है वर्णमाला, उसमें आप देखेंगे कि शब्दों का कॉम्बिनेशन ही है जिनसे ये ध्वनियों का भी उच्चारण किया जाता है। तो महाप्राण ध्वनि, जिसे हम गुंजार यानी भंवरे की गुंजार की तरह नाक से आवाज निकालते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं? और फायदे भी काफी हद तक हम सब जानते हैं। हमारे मस्तिष्क में 50 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। लाइक अगर 5 के बाद हम 10 जीरो लगाते हैं, इतने न्यूरॉन्स हैं। एक सुई की नोक पर हजारों जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो आ सकते हैं। इतने छोटे साइज के ये होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से तो कभी देख ही नहीं सकते। अति सूक्ष्म जो इनके लिए सेल, जो क्या बोलते हैं उनको, माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो, जो हमारे देखने के सेल्स होते हैं, उनके द्वारा इन्हें देखा जाता है। और जब हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो मस्तिष्क में एक तरह से भूकंप सा आ जाता है और एक एक सेल हमारे मस्तिष्क का उससे वाइब्रेट होता है। और उस वाइब्रेशन से फायदे क्या होते हैं? ये मेमोरी को बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उच्चारण शुद्ध होता है, प्रोनाउंसिएशन हमारी इम्प्रूव होती चली जाती है। तो फायदे तो इसके अनलिमिटेड हैं। और हमारे मस्तिष्क को पूरे शरीर के मुकाबले 20% ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि सारे के सारे काम मस्तिष्क के थ्रू ही तो होते हैं। तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होती है। तो जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं, हम एक लंबा गहरा श्वास लेते हैं। इनफैक्ट हमारी हंसली, पसली, इवन जो हमारे लंग्स के एक एक प्रकोष्ठ हैं, एल्वियोलाइज हैं, वो सारी की सारी एनर्जाइज हो जाती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी सही ढंग से होना शुरू हो जाता है। तभी तो हमें एम्पल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स प्राणवायु, प्राण मीन्स एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और मस्तिष्क का हर हिस्सा, सेरेब्रल, सेरेबेलम, मेडुला, हर हिस्सा उससे एक्टिवेट हो जाता है। और एक बहुत बड़ा फायदा होता है जब हम ईएनटी कैविटी, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, यहां से वो श्वास इस नेजल पैसेज, ये बड़ा पैसेज है और नाक का पैसेज छोटा हो जाता है। जब वहां से वो श्वास निकलती है, तो एक होती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, एम्पल ऑफ क्वांटिटी में, यू कैन से कि 15 गुना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। और उसके फायदे क्या हैं? जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं हमारी कैपिलरीज में, आर्टरीज, वेन्स में जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, वो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर देता है। एक वैक्यूम क्लीनर का काम करता है और वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो इतने सारे फायदे हैं इस महाप्राण ध्वनि से। बेसिकली जब वो ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ऑक्सीजन अंदर जाना, बिकॉज जो ब्लॉकेजेस आती हैं, तो यही प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो पैसेज क्लियर हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस भी सही ढंग से मैनेज होना शुरू हो जाता है। और हर हिस्से में, एक एक सेल में जब हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई, वो एनर्जाइज हो गए, तो शरीर के रोग अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं। और महाप्राण ध्वनि से ही हमारी मेमोरी, मीन्स चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, हर तरह की मेमोरी हमारी मैनेज होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट रिसीविंग पावर, रिटेंशन पावर और रिकॉलिंग पावर। रिसीविंग पावर मीन्स हम जो सुन रहे हैं वो सही ढंग से हमारे भीतर जाना शुरू हो जाता है। रिटेंशन,
मीन्स हम उसे अपने अंदर रखना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर वो प्रिजर्व होनी शुरू हो जाती है अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वही की वही चीजें हम रिकॉल भी कर पाते हैं। तो इस तरह रिसीविंग, रिटेंशन और रिकॉलिंग ऑटोमेटिकली हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये भी सारे के सारे कई गुना हमारे भीतर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और महाप्राण ध्वनि के भी प्रयोग आज हम अलग अलग ढंग से, छोटे छोटे कई तरीकों से उनकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। और सिंपल जो हम रूटीन में करते ही हैं, लंबा गहरा श्वास लिया और धीरे धीरे ही उस श्वास को छोड़ा। यहाँ पे जूम पे जुड़ने से लास्ट की जो वो गुंजार होती है, कई बार आपस में हमें एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है, बट उसको आप जितना लंबा करते हैं, जितनी धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हैं, मीन्स ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर निकल रहे हैं। टॉक्सिन्स ही तो है जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो जितने हमारे टॉक्सिन्स निकलते चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम सभी जानते हैं वो तो निकल ही रही है, उसके साथ साथ शरीर के और भी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो वो निकले, शरीर का स्वास्थ्य अपने आप आया। शरीर का स्वास्थ्य तो है ही, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की और भी हम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी पहले तो 3 बार हम बिल्कुल सिंपल तरीका जो हम हमेशा करते ही आए हैं उसी को रिपीट करते हैं। धीरे धीरे ही श्वास को लेना है, लेने का प्रोसेस वही है, और फील करना है कि वो नाभि तक जाता है, और गुंजार की पूरी फीलिंग मस्तिष्क में लेते हुए, और चाहे तो अपने हाथ को ज्ञान केंद्र पे रख के देखिए, स्कल हमारा इतना मजबूत है कि अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो उसको इवन आरे से काटना पड़ता है। इवन ये भी हम सब जानते हैं कि जब डेथ हो जाती है तब उसके बाद भी इसको हैमर से तोड़ना पड़ता है, इतना मजबूत है। लेकिन जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो आप फील करके देखिए कि उसी इतने भारी भरकम इस जो हमारा स्कल है, वहां से वो वाइब्रेशंस हम अपने हाथ के ऊपर फील कर पाते हैं। तो 3 बार महाप्राण ध्वनि, पॉस्चर वही रहेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वास लें, श्वास लें, श्वास लें, प्रकंपनों का अनुभव,
रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आई होप मैक्सिमम लोगों को ये प्रकंपन फील हुए होंगे। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, ये प्रकंपन हमें और ज्यादा फील होने शुरू हो जाते हैं। अनुलोम विलोम या चंद्र स्वर और सूर्य स्वर हम सभी जानते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले सूर्य स्वर से श्वास लेंगे, लाइक राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और उसी से गुंजार करते हुए श्वास को छोड़ना है। मतलब महाप्राण ध्वनि सिर्फ और सिर्फ राइट स्वर से, सूर्य स्वर से। लेफ्ट को बंद कर दें। धीरे धीरे राइट से श्वास लिया और ध्वनि श्वास लें। श्वास लें। शांत मन से प्रकंपनों का अनुभव। धीरे धीरे आंखें खोलें। और जब भी श्वास ले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि हंसली पसली डायफ्राम, इन तीनों का एक्सपेंशन अनुभव करें। क्योंकि लेते हुए हमने पूरे के पूरे जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक है उसे अनुभव किया और श्वास छोड़ते हुए प्रकंपनों का अनुभव किया। तो जितना ज्यादा हम इन अनुभवों से जुड़ते हैं, मीन्स जो हम कर रहे हैं पूरी तरह से मन और भाव से जुड़ जाते हैं, उतना ही हम अपने अस्तित्व के करीब होते चले जाते हैं। और अल्टीमेट पर्पस विचारों से मुक्ति। और आप इस चीज को रियलाइज भी करेंगे कि जब हम पूरे मन भाव से किसी भी क्रिया को कर रहे होते हैं, हम विचार शून्य होते चले जाते हैं। तो जिस तरह हमने राइट स्वर से किया, इसी तरह चंद्र स्वर, सिर्फ और सिर्फ चंद्र स्वर से श्वास लिया और गुंजार के साथ श्वास छोड़ा। कमर और गर्दन सीधी बनी रहे। धीरे धीरे श्वास लें। हंसली पसली डायफ्राम का एक्सपेंशन। श्वास लें।
श्वास लें। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जिस तरह हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बाद अनुलोम विलोम करते हैं, उसी तरह अनुलोम विलोम के साथ भी श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। और ये भी होता है, अभी जैसे चंद्र स्वर किया, सूर्य स्वर किया, सबने रियलाइज भी किया होगा एक स्वर ज्यादा एक्टिव था और एक स्वर कंपैरेटिवली कम एक्टिव होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे दोनों स्वर एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली इडा और पिंगला का बैलेंस, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर का बैलेंस, ऑटोमेटिकली ये बैलेंसेस क्रिएट होते चले जाते हैं। और अगर हम बिना ध्वनि के करते हैं तो भी और ध्वनि के साथ करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं वो साथ के साथ, क्योंकि देखिए एक ही एक्टिविटी के साथ हम जब 2 या 3 चीजें जोड़ देते हैं तो हमें हर चीज का लाभ कई गुना मिलता चला जाता है। अब अनुलोम विलोम के साथ महाप्राण ध्वनि, जिसका जो स्वर ज्यादा एक्टिव है इस वक्त उसी से शुरू करें, क्योंकि किसी का राइट ज्यादा एक्टिव होगा, किसी का लेफ्ट। तो जिसका जो स्वर ज्यादा एक्टिव है उससे शुरू करें। तो मैं स्वर नहीं बोलूंगी, बस लेना और छोड़ना बोलूंगी ताकि आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकें। श्वास लें। छोड़ें। लें। छोड़ें। लें। छोड़ें। लें। छोड़ें। लें।
छोड़े। So, ले, छोड़े। शांत, प्रकंपनों का अनुभव। धीरे धीरे आंखें खोले। कांता जी का हैंड रेज है, एक बार उनकी जो क्वेरी है तो वो ले लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो कैसे मालूम पड़ना कि अभी कौन सा ईड़ा या पिंगला कौन सा ज्यादा चल रहा है, वो कैसे फील करना? देखिए, एक तो आप बंद करके भी फील कर सकते हैं। हम्म। एक नहीं, बार वो लेफ्ट बंद कौन सा किया, ज्यादा एक्टिवेट है वो कैसे मालूम पड़ना? एक से बहुत स्मूथली सांस आ रहा होगा और जा रहा होगा, एक से सांस लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत इजीली हो सकता है एक बार में ये चीज ना भी फील हो, लेकिन अगर आप 2-3 बार इस चीज को ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार हमें इस चीज का फीलिंग नहीं आता है, लेकिन करते करते आप ट्राई करेंगे, एक बार में नहीं होगा, हाँ, नहीं मालूम पड़ता, वो ये 1 आवर होता है अगर है। और है वो ना? कौन सा एक्टिवेट ज्यादा रहता है? जिसमें सांस लेने से थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है। एक तो हाँ वो बहुत इजीली जा रहा है, एक में लग रहा है सांस खींच रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हाँ हाँ। छोड़ रहे हैं तो भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उतना स्मूथ नहीं है। और अच्छा। वो डिफरेंस ज्यादातर होता है। हाँ और इवन आप अगर उंगली भी रख के देखेंगे तो एक तरफ हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, एक तरफ हवा का प्रेशर कम होगा। तो जहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा है, दैट मीन्स वो नोस्ट्रिल हमारा ज्यादा एक्टिव है। ठीक है? ओ मैडम। हाँ धीरे धीरे आप देखना ये फीलिंग आएगी। जैसे ये कह लो कि अभी हम श्वास लेते भी हैं तो कई बार हमें हंसली पसली का फूलना नहीं फील होता है, लेकिन करते करते प्रैक्टिस से वो हंसली पसली का फूलना भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो कॉलर बोन्स होती हैं, ये दिखती हम सबको है। लंग्स भी हमारे यहाँ तक होते हैं, कभी भी इवन गूगल करके देखना, लंग्स यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक हमारी ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती। तो जब हम हंसली का, ये कॉलर बोन का यूज करेंगे, उन्हें एक्सपैंड करेंगे, तो अपने आप यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो जितनी भी ध्वनियां है, प्राणायाम है, इनका पर्पस ही ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बाहर निकाल डाइऑक्साइड। पाए। तो इनहेल किया, यहां तक ऑक्सीजन को फील करें, और इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारी पसलियां हैं, जो दो पसलियां होती हैं, उनके बीच में जो मसल्स होते हैं, उन दो पसलियों को जो मसल्स जोड़ते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो जब हम सांस लेते हैं तब वो बाहर की ओर एक्सपैंड होते हैं। मतलब पसलियां नहीं, पसलियों को जोड़ने वाले जो मसल्स होते हैं वो है इंटरकॉस्टल मसल्स। और तीसरा तनुपट, डायाफ्राम। तो इन तीनों को यूज करते हैं, तब ही हम सही ढंग से ऑक्सीजन ले पाते हैं। और ध्वनि का पर्पस यही होता है कि वो पूरी की पूरी वाइब्रेशंस हमारे शरीर के एक एक सेल को एक्टिवेट कर देगी।
इनफैक्ट जितने वो प्रकंपन फील हो रहे हैं उनका पर्पस ही ये है कि सेल्स एक्टिवेट हो गए। सोमर्हम। तो अभी जो ध्वनि ही है ये तो हमने किया, और अब जो फर्स्ट फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं उसे कान के यहाँ पर बाहर इस जगह पर टिकाया, श्वास लेंगे और छोड़ते हुए हल्का सा, कान के अंदर नहीं है, कान के बाहर हल्का सा प्रेस ध्वनि को छोड़ते हुए। अगेन 3 टाइम्स। श्वास लें, गुंजार, श्वास लें, श्वास लें, शांत, रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आंखें खोलें। और इसमें भी सबने पाया होगा कि यहाँ पर ही हमें प्रकंपन भी अनुभव होते हैं। तो जैसे ये बात बार बार ही कही जा रही है कि हर ध्वनि का पर्पस ही है कि हमें प्रकंपनों का अनुभव करना है। तो एक तरह से जैसे 3 स्टेप्स हो जाते हैं। एक तो हमने अति सूक्ष्म ध्वनि और स्थूल ध्वनि। तो अति सूक्ष्म तो जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई भी ध्वनि करते हैं और उसके बाद अगर हम पूरी तन्मयता से उस ध्वनि को कर रहे होंगे तभी उस गुंजार का अनुभव कर पाते हैं। ओम। लास्ट में जो प्रकंपन है उन्हें अनुभव करना। और सूक्ष्म ध्वनि क्या हुआ, जब हमने महाप्राण ध्वनि की उसके बाद भी जो गुंजार मन ही मन काफी देर तक वो प्रकंपन चलते रहते हैं, उन्हें अनुभव में लाना, वो हुआ सूक्ष्म। और स्थूल तो जो हम हर ध्यान से पहले करते ही हैं। तो हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ध्वनि पर ही ध्यान कर रहे होते हैं, प्रकंपनों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। तो चाहे कोई भी ध्वनि की, प्रकंपनों पे ध्यान देना ही हमें अपने आप से जोड़ता है। और भ्रामरी भी एक तरह से महाप्राण ध्वनि, भ्रमर की तरह आवाज करना, भ्रामरी भंवर की तरह ही आवाज करना एक ही बात है। षण्मुखी मुद्रा के साथ भी जब हम इस ध्वनि को करते हैं, हम बाहर से 5 इंद्रियों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके उन्हीं 5 इंद्रियों से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मीन्स बाहर की आवाज सुनना बंद हुई, बाहर से देखना बंद हुआ, सूंघना बंद हुआ, चखना, टच, सबके सब 5 इंद्रियों को हम अंदर की ओर ले गए। तो इसे करने के लिए भी वही 3 बार, एक बार अभ्यास करेंगे। अंगूठे को, ये जो छोटा सा आती सबको होगी, बट कुछ लोग जो नए जुड़े होते हैं, इसी को हमें दबाना है अंदर की ओर। जो तर्जनी है उसको आईज के अंदर वाले कॉर्नर पर छूने की कोशिश करें, प्रेशर ना आए। नाक की टिप पर मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर लिप्स के ऊपर और
छोटी उंगली लिप्स के नीचे, ठोड़ी के पास। 3 बार अभ्यास। कानों को बंद करते हुए श्वास लें। श्वास लें। श्वास लें। शांत होकर प्रकंपनों का अनुभव। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस तरह ध्वनि को किसी भी तरह से बस करने, और आपने जैसे देखा भी, पाया भी अभी तक कि चारों के चारों सहायक अंग किस तरह हमारे ध्यान को, ध्यान करने सविता के। जी, हाँ जी। हम कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ 3 बार करवाइए प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। श्वास लें। रोकें एज पर कैपेसिटी। 5 की गिनती तक जरूर रोकें। छोड़ते हुए गुंजार। रोके प्रकंपनों का अनुभव। श्वास लें। होल्ड। आउट। होल्ड। श्वास लें। रुकें। छोड़ें। रोके प्रकंपनों का अनुभव।
रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो इस तरह महाप्राण ध्वनि अपने आप में कंप्लीट प्राणायाम है। अगर सिर्फ हम महाप्राण ध्वनि को भी गुंजार, अनुभव, श्वास के साथ जोड़ते हुए, देखते हुए करते हैं तो हर तरह के लाभ हमें मिलते चले जाते हैं। अशोक जी। हाँ, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपन जब सोहम का प्रयोग कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि श्वास के साथ में सो करके हमको छोड़ने का, तो श्वास के साथ में तो बोल भी नहीं सकते, लेके सोहम बोले या एक्चुअली जब हमने बोलना शुरू किया तो ऑब्वियसली वो छूटना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकली उसमें मेरी एक चीज मिसिंग हो गई थी कि उसको अगर हम मन ही मन उच्चारण करते हैं तो हो सकता है। सो मन ही मन किया और हम छोड़ते हुए किया। बिल्कुल, उच्चारण मानसिक होगा, मानसिक श्वास भरते हुए मानसिक। और सविता जी, इसमें मैं देख रहा था कि जब हम श्वास भरते हुए मानसिक करते हैं तो मुंह से श्वास आ रहा था। श्वास भरते समय मैं मुंह से आ रहा है, छोड़ते समय नाक से जा रहा है, वो आसानी से हो रहा है। तो क्या एक्चुअली ये किया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं बता के करवा रही थी तो इसलिए वो मेरे को अगर आप देख रहे हैं तो वो फीलिंग हो सकती है, लेकिन जब आप खुद से कर रहे हैं और मानसिक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोलने के वक्त तो सांस छूटेगा ही और मुंह भी खुल ही जाएगा। ये बहुत बढ़िया। संगीता जी, संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम आपने जो अकम्पन जो कुंभक में करवाया तो हमें कहाँ महसूस करना चाहिए अकम्पन, वो आप जो बोलते हैं? पर वैसे तो जब हमने श्वास लिया तो हमारे पूरे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। चाहो तो लंग्स पे भी कर सकते हो, नाभि पे भी कर सकते हो, और अगर आपको पूरे शरीर में भी फील हो रहा है तो आप पूरे शरीर पे भी कर सकते हो। और छोड़ते हुए के प्रकंपन जो है वो हमें मस्तिष्क में फील करें। लेते हुए अंदर गया, यही पूरा एरिया हमारा एक्सपैंड हुआ, छोड़ते हुए मस्तिष्क। थैंक यू। अंजू जी वैद, हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को अंजू जी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जी। कल मैं ध्यान कर रही थी और थोड़ी दूर तक जाने की चेष्टा करी और करीबन मैंने आधा पौना घंटा ध्यान किया। फिर मैं वापस जैसे ज्यादा नहीं आई और मैं धीरे धीरे करके आंखें खोली, किंतु आंख खोलने के बाद तब से मेरे को भयंकर चक्कर आ रहे हैं और मेरी आंखों के आगे थोड़ा धुंधला धुंधला हो रखा है। सोई तो मैं कल कायोत्सर्ग करा मैंने पौना घंटा, उसके बाद मैं सोई, किंतु तब से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूं? देखिए, क्योंकि एक तो आपने अचानक आंखें खोलने की कोशिश की। अचानक खोली नहीं मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, पर ज्यादा मैं वापस नीचे तक नहीं आई। और आंखों के आगे मैंने ये करके धीरे धीरे ही आंख खोला, किंतु मेरा सर भयंकर भारी हो गया था। एक्चुअली होता यही है कि कई बार हमारी ऊर्जा इनफैक्ट हाँ ऊपर तो पहुंच गई, लेकिन जैसे होता है वो पूरे शरीर में बैलेंस होनी चाहिए, बाई चांस वो बैलेंस नहीं हो पाई है। तो अब तो आपको ज्यादा से ज्यादा ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और जैसे आप कह रहे हो कि मैंने ऊर्जा को ऊपर लाने की कोशिश की, और ये देखा भी होगा हर ध्यान के बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर करवाई जाती है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का पर्पस ही ये है कि इन केस हमारा ध्यान सघन हो जाता है, हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर आ जाती है, तो वही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बैलेंस हो जाए।
तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्योति केंद्र पर ही सफेद रंग का ध्यान कीजिए अभी और वही अपने आप को रिलैक्सेशन के मोड में ही लाने की। जब भी आप फ्री होते हैं तो कोशिश कीजिए कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। और हो सकता है टाइम लग जाए, कई बार 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ज्योति केंद्र श्वेत रंग का अभ्यास और कायोत्सर्ग का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, आप देखना आप नॉर्मल न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे। क्योंकि देखो सिंपल, कई बार आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे मसल्स में कितना खिंचाव आ जाता है, उनको रिकवर होने में कई बार हफ्ता हफ्ता लग जाता है। तो सेम ये मान लीजिए कि वो ऊर्जा हमारी पहुंच गई है, उसको बैलेंस होने में टाइम लग रहा है। काफी प्रॉब्लम हो रहा है, आँख के आगे पूरा धुंधला हो जाता है क्योंकि देखो जैसे मसल्स में तनाव आता है तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है, कई सर बार एकदम उठना मुश्किल हो जाता है, और ये हमारा डायरेक्ट अपर पोर्शन पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमें और अनईजी फील होता है। डोंट ट्राई टू टेक एनी मेडिसिन फॉर दिस, बट सफेद रंग का ही ध्यान ज्योति केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, थैंक ओम अरहम। समय हमारा थोड़ा ही बचा है। आप सबको क्विज, हमारे जो प्रश्न पूछे गए थे क्विज की श्रृंखला में 19वीं कड़ी में आज हमने जो प्रश्न भेजे थे, काफी भाई बहनों ने जवाब दिए हैं। तो अभी इनके सही जवाब क्या है ये जानेंगे, और फर्स्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले हमारे जो साधक साधिका हैं उनके नाम भी हम जानेंगे। तो सविता जी, यस, क्विज का रिजल्ट। बिल्कुल। हमारे जो 3 प्रश्न हैं 19वीं क्विज के, वो हैं लेश्या का सिद्धांत क्या है, भाव और रंगों का योग। ये हम सभी जानते हैं, उसमें हम भावों को रंगों के साथ जोड़ते हैं, उन्हीं को अनुभव में लेकर आते हैं। तो भाव और रंगों का योग है लेश्या ध्यान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, रंग कब दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जब अंधेरा होता है तो हमें रंग बिल्कुल भी नहीं दिखा देते, रोशनी होती है तभी रंग दिखाई देते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि लाल पीला हरा। तो रोशनी में रंग दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, तो रेड येलो ब्लू, इनफैक्ट तीनों ही प्राइमरी कलर्स हैं। इन्हीं तीनों के मिक्सचर से ही, लाइक किसी भी 2 कलर्स को मिलाया या किसी भी 3 कलर्स को मिलाया तो हमें अलग अलग तरह के रंग नजर आते चले जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये वही कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, बहुत लोगों के सही जवाब आए हैं। तो सबसे पहले हेमलता जी, ओम अरहम। ओमरहम, और सेकंड नंबर पर वृशाली, ओम थर्ड नंबर पर चंदूजी दुगर। सबके लिए ओम अरहम। ओम अरहम। इनके अलावा भी काफी भाई बहनों ने सही जवाब दिए हैं, थोड़ा सा भेजने में लेट हो गए हैं। तो जो जिनका जिनका सही है मैं उनके नाम बता देता हूँ, किसी का नाम छूट भी सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अशोक जी जैन, मधु जी अरोरा, कोमल शिपानी, राजश्री पोरवाल, महावीर जैन, ये सारे जो आंसर आए हैं सब सही आंसर। बढ़िया प्रयास किया है सभी ने। ओम अरहम सभी के लिए। ओम अंजू अरहम। जी, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप 2-3 दिन जरूर देखिए, फिर आनंदमल जी सर से या मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लीजिए, यू। ठीक है। तो समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, अभी हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेंद्र। यस, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा रोज। रोज।